श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भक्तों द्वारा पूछे गए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगी सतगुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से। इस हमको जो भी जानकारी है सतगुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से, तो वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है ये हमारे पास गीता यादव जी का। वो पूछ रही हैं कि प्याज लहसुन घर में सब खाते हैं, हम नहीं खाते, तो दीक्षा मिल जाएगी? देखिए गीता जी, गीता सखी, प्याज लहसुन अगर आप नहीं खाते हो और अगर आपके बर्तन जो हैं घर में अलग हैं, आप अलग बर्तन में मतलब पाते हो, और शुद्ध बर्तन होना चाहिए आपके अलग ही, अगर पॉसिबल हो तो आप किचन कर लीजिए अपना अलग, क्योंकि श्री जी का भोग भी आप उसी में बनाइए अपना शुद्ध बर्तनों में, साफ बर्तनों में, जिसमें मतलब प्याज लहसुन मतलब नहीं बना हो। अगर बना भी हो तो आप उसको पहले शुद्ध कर लीजिएगा यमुना जल और रज से, उसके बाद आप यूज करिएगा। अगर आप नहीं खाते हो और आप अगर नियम से ऐसे ही चलते हो तो आपको श्री जी की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आपको दीक्षा मिल सकती है। आप बाकी एक बार आश्रम जाकर, श्रीहित केलीकुंज आश्रम जाकर आप बाकी की जानकारी आप वहां से ले सकते हो। तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो आपको दीक्षा मिल सकती है श्री जी की कृपा से। चलिए अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। पीरियड में रज का तिलक लगा सकते हैं या नहीं, कृपया बताएं। ये सवाल है निशा सक्सेना सखी का। तो सखी देखिए, हम पीरियड में लगा सकते हैं ब्रज रज का तिलक और उनका सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन एक काम कीजिएगा आप, एक छोटा सा एक बॉक्स ले लीजिएगा जब आप मतलब शुद्ध अवस्था में हो। जब आप शुद्ध अवस्था में हो तो आप एक पहले से ही एक बॉक्स ले लीजिएगा। उस बॉक्स में थोड़ी सी रज आप अलग उसमें रख दीजिएगा बॉक्स में। तो उस बॉक्स को ही आपको यूज करना है, तिलक उसी में से आपको तिलक लगाना है, उसी में से रजरानी का आपको सेवन करना है। अशुद्ध अवस्था के दौरान आपको उसी बॉक्स में से रज लेनी है। और आपको शुद्ध अवस्था वाली आपको अपनी अलग रखनी है, मंदिर में आपको अलग रखनी है वो रज। और आपकी अशुद्ध अवस्था वाली जो होगी रज वो आपको अलग रखनी है। लेकिन आपको रज लगानी है हमेशा। रज रानी का सेवन और रज रानी को हमें मस्तक पे हमेशा लगाना है। ये समझिए हमेशा 24 घंटे हमारे मस्तक पे रजरानी का तिलक होना चाहिए, रजरानी होनी चाहिए लगी हुई। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान भी ये बात बोलते हैं अपने प्रवचन में कई बार कि मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, कब हमारे प्राण मतलब निकल जाएं शरीर से तो उसका कुछ नहीं पता। और रजरानी हमारे शरीर पर होंगी, हमारे मस्तक पर होंगी, तो साक्षात हमें अपना प्रिय प्रीतम के चरण की भक्ति प्राप्त होगी। हम अपने प्रिय प्रीतम के पास ही जाएंगे, हमारे रजरानी मस्तक पे हमारे शरीर पे होंगी लगी हुई। तो इसीलिए हमें रजरानी का सेवन उनको मस्तक पे हमें किसी भी अवस्था में हो हम उसे लगाना ही लगाना है हमें। तो आप बाकी जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप अलग करके रख लीजिएगा। ठीक है। बात चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। ये सवाल है, श्री जी को ब्रेड का भोग लगा सकते हैं क्या? ये हमारे पास आया है, ये नाम क्या है, 234 @ करके है कोई आईडी। तो ये है, ये पूछ रहे हैं सखी कि श्री जी को ब्रेड का भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए सखी, पहली चीज तो सदगुरुदेव भगवान ने साफ साफ मना कर रखा है, हमारे लिए भी मना कर रखा है कि हमें भी कोई भी पैकेट का मतलब सामान नहीं हमें खाना है। जो चीज पैकेट में हो उसको हमें बिल्कुल नहीं खाना है।
तो हम श्री जी को कैसे भोग लगा सकते हैं? पहली चीज़ तो जो हम नहीं पा सकते, तो वो श्री जी को हम कैसे भोग लगा सकते हैं उसका? सद्गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल सख्त मना कर रखा है कि मतलब पैकेट वाला कोई भी चीज़ मतलब हम ना श्री जी को भोग लगा सकते हैं, ना हम उसको पा सकते हैं। क्योंकि वो पता नहीं कब की बनी हुई होती है, कब पैक होती है वो फिर तो वो बासी बासी में आती है। तो हम श्री जी को भोग बासी तो नहीं लगा सकते ना। तो इसी वजह से महाराज जी ने बिल्कुल मना कर रखा है पैकेट वाली चीज़ों के लिए ना भोग लगा सकते हैं और ना ही हम पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम दीक्षा के नियमों पे चल रहे हैं या फिर हम मतलब दीक्षित हैं तब भी नहीं। बाकी ये चीज़ तो मतलब वो बिल्कुल मना कर रखा है आश्रम से। नहीं लगा सकते आप ब्रेड का भोग। और बाकी ये हमारे पास चौथा सवाल है ये अशुद्ध अवस्था में ग्रंथ वाणी पाठ कर सकते हैं या नहीं? दीदी बताइए। ये कोई अनु वर्मा करके हैं ये सखी। तो सखी देखिए अशुद्ध अवस्था में ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते। हमें ग्रंथों से नहीं पढ़ना है अशुद्ध अवस्था में। हमें तो देखिए सखी अशुद्ध अवस्था में तो हम ग्रंथवाणी पाठ नहीं कर सकते क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में ग्रंथों को नहीं छू सकते हम। ठीक है तो बाकी आप वाणी पाठ आपको करना है तो आप फोन से आप कर सकते हो। राधा केली कुंज ऐप जो है हमारे महाराज जी के आश्रम की ही ऐप है वो। तो आप उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपके फ़ोन में नहीं है प्ले स्टोर से। आप उस ऐप में जाएंगे तो आपको सारा सब कुछ पाठ मिल जाएंगे, सारे वाणी जी मिल जाएंगी आपको जो आपको पाठ करना है वो सब उसमें अवेलेबल है। तो आपको अशुद्ध अवस्था में आपको ग्रंथों से मतलब ग्रंथ से आपको नहीं करना है पाठ, ग्रंथ आपको नहीं छूना है। आपको फोन से करना है लेकिन आप कर सकते हो अशुद्ध अवस्था में बट फोन से, ना कि ग्रंथ लेकर करना है आपको। तो ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम पांचवें सवाल पे आ जाते हैं। राधे राधे सखी सखी श्री जी की अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते। घर में सब कुछ देखना पड़ता है, समय नहीं रहता इतना, तो सेवा कैसे करें? ये है प्रीति अग्रवाल सखी जी का ये है कि मतलब अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते, तो सेवा कैसे करें? देखिए प्रीति सखी आपको सेवा में से अष्टयाम सेवा अगर आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम मैं भी नहीं कर पाती अष्टयाम सेवा तो देखिए आश्रम से भी ये मतलब बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ में हैं आपको इतना समय नहीं रहता तो मतलब मिनिमम आप 2 से 3 सेवा कर सकते हो। मतलब 2 सेवा तो आपको करनी ही करनी है। आपको मंगला और संध्या आपको करनी ही करनी होगी। कोई भी मतलब अष्टयाम सेवा में से आप 2 सेवा ले लीजिए जो आप कर सकते हो अपने समय के अनुसार जब आपको समय मिले। तो तो सखी आपको मिनिमम 2 सेवाएं तो करनी ही करनी है। यही आदेश आश्रम से भी है कि अगर कोई गृहस्थ में है और उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो 8 टाइम की सेवा कर सके श्री जी की, तो 2 सेवा आपको करनी ही करनी है। अब वो आप मैनेज कीजिए आपको कौन सी 2 सेवा करनी है। तो बाकी 2 तो करनी ही करनी है, अनिवार्य हैं 2 सेवा तो बाकी आप देख लीजिए अपने समय के अनुसार। तो इतना तो समय हमें मिल ही जाता है कि हम ज़्यादा नहीं तो 2 सेवाएं तो हम श्री जी की कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है हमारे पास ये शालिनी रस्तोगी सखी हैं कोई। तो श्री हरिवंश सखी वृंदावन में कहाँ रुकें? तो देखिए शालिनी सखी जी वैसे तो वृंदावन में रुकने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं, बहुत से आश्रम, बहुत से होटल्स भी हैं। अगर आपका अर्थव्यवस्था आपकी इतनी अच्छी है, ठीक ठाक है, तो आपको होटल में भी रूम ले सकते हो। आपको होटल में भी रूम मिल जाएंगे ठीक ठाक प्राइस में। और इतनी आपकी अगर मतलब अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है इंतजाम तो आप धर्मशाला या फिर वहाँ पे आश्रम भी होते हैं जिनका प्राइस मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो आप वहाँ भी आप रुक सकते हो।
और अगर आपको बिल्कुल निःशुल्क अगर आपको रुकना है, इतनी भी आपकी व्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था इतनी भी नहीं है आपकी, तो आप निःशुल्क भी आप वहाँ रुक सकते हो। जो कि आपका जैसे गौरी गोपाल हो गया, गौरी गोपाल में आश्रम है जो, वहाँ पे जो नया जो आश्रम बना है, तो वहाँ पे नीचे बेसमेंट है, तो आप वहाँ पे भी काफ़ी भक्तजन रात्रि में वहाँ रुकते हैं। तो आप वहाँ भी रुक सकते हो रात्रि में। बाकी अगर आपको निःशुल्क अगर रुकना है तो, बाकी आपको अगर नॉर्मली रुकना है, आपको नॉर्मल प्राइस में, तो आप वहाँ बिहारी जी के पास में ही बहुत सी धर्मशालाएं और आश्रम भी हैं, तो आप वहाँ भी मतलब रुक सकते हो, जिनके प्राइस बहुत ही मतलब मीडियम प्राइस होते हैं। आराम से मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास आराम से मतलब रूम ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको निःशुल्क कहीं रुकना है तो आप गौरी गोपाल आश्रम जा सकते हो। और बाकी जैसा भी आपकी अर्थव्यवस्था है वो तो उसके ऊपर है। तो बाकी हम अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये कोई मुकेश सिंह करके हैं, उनकी आईडी नेम मुकेश सिंह। ये पूछ रहे हैं, वृंदावन में भोजन कहाँ पर करना चाहिए जो सात्विक और बगैर लहसुन प्याज का हो? तो देखिए मुकेश जी, वैसे तो वृंदावन में ज़्यादातर आपको मतलब सात्विक भोजन ही मिलेगा, लेकिन मतलब अगर आपको बिल्कुल प्योर एकदम मतलब प्योर एकदम खाना है, आपको भोजन करना है बगैर लहसुन प्याज का, और आपकी अर्थव्यवस्था इतनी ठीक है, अच्छी है, आप इतने अच्छे से इंतजाम मतलब करके गए हो धाम, तो आपको मैं सबसे बेस्ट जगह बताऊं तो मुरली वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर सात्विक भोजन मिलेगा, और आपको बगैर लहसुन प्याज का वहाँ पे बनता है भोजन सारा, कुछ भी आप वहाँ पे खाओगे तो आपको वहाँ सब कुछ बगैर लहसुन का है, वहाँ पे लहसुन प्याज यूज होता ही नहीं है। तो आप वहाँ पर भी भोजन पा सकते हो मुरली वाला रेस्टोरेंट में। और बाकी अगर आपको निःशुल्क भोजन करना है अगर आपको, और सात्विक बगैर लहसुन प्याज का, तो आप आपका इस्कॉन जा सकते हो। इस्कॉन की जो गौशाला है, आप इस्कॉन वाली गौशाला में भी आप भोजन पा सकते हो। वहाँ पर आप दोपहर में 3 बजे वहाँ पर होता है भोजन, तो आप वहाँ पे जाके भी, इस्कॉन वालों की ही गौशाला है, तो वहाँ पे आप भोजन कर सकते हो, जो कि पूरी तरह सात्विक और बगैर लहसुन प्याज का, और ठाकुर जी को भोग लगा हुआ होता है, प्रसाद होता है। तो आप वहाँ भोजन पा सकते हो, जो कि दोपहर में 3 बजे मिलता है भोजन। तो आप वहाँ पे भोजन पा सकते हो, उसका कोई आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना है, निःशुल्क भोजन है वो। और आपकी बाकी जो भी मतलब सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, तो आप वहाँ पे मतलब कुछ दान कर सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि कहीं पर भी हमें निःशुल्क मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, और मतलब धाम में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर हम 100 का खा रहे हैं तो हमें कम से कम हमें 50 तो देना ही देना मतलब चाहिए। अगर हम होटल पे 100 का खाएंगे, तो हम आश्रम वगैरह में अगर हम खा रहे हैं, फ्री में भोजन कर रहे हैं, तो हम 50 तो दे ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर कर सकते हो, और आपको गौरी गोपाल में भी आपको मिल जाएगा, आपको निःशुल्क है वहाँ भी भोजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी आप मतलब 100 का खाइए अगर, तो 50 तो मिनिमम आप वहाँ पे दान पेटी में डाल ही दीजिए। अगर आपका इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप दान पेटी में 50 भी अगर आप नहीं सेवा कर सकते हैं आश्रम में, तो आप अपने शरीर से कोई सेवा कर दीजिए वहाँ पे, लेकिन आपको निःशुल्क भोजन नहीं करना है। चलिए अब आगे आ जाते हैं सवालों पर। रमन रेती से रेत ला सकते हैं या नहीं? ये एक सखी ने पूछा है कि रमन रेती से रेत ला सकते हैं या नहीं। तो देखिए सखी, मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर रज को लेकर के। तो देखिए हम रज को धाम से हम कोई भी 84 कोस में हम कहीं से भी रज को हम ऐसे ही नहीं ला सकते हैं। सदगुरुदेव भगवान ने भी ये बात बोली है, और हमारे कई संत जनों ने भी ये बात बोली है, कई संत जनों ने भी ये बात बोली है कि हमें ब्रज रज को ऐसे ही कहीं से भी उठाकर नहीं लाना है, चाहे वो ब्रज रज हो या फिर रमन रेती की रेत हो। क्योंकि उसमें छोटे छोटे इतने सूक्ष्म उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसमें होते हैं।
और कितने कितने उनके जन्मों की, कितने कितने सालों की उनकी तपस्या होती है, जो कि उन्हें ब्रज रज में उनको कीड़े के रूप में उन्हें जन्म मिला है, कीड़े की योनि में उन्हें जन्म मिला है। और अब उनकी ये समझिए कि अब बिल्कुल मुक्ति है, उनकी मुक्ति हो जानी है उनकी ब्रज रज से ही। और वो ब्रज रज में हैं और हम उनको ले आए, उनको उठा के वहां से ब्रज से हम उनको दूर कर दें, तो ये हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा अपराध लगता है। सदगुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचनों में बताया है कि हमें ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं लानी चाहिए ब्रजरज। हाँ, अगर आपको ब्रजरज लेनी है तो आप उसको खरीद कर ले सकते हो, क्योंकि जो लोग मतलब रज बेचते हैं, जो लोग वहां पे धाम में, तो वो क्या करते हैं, वो रज को पहले उसको छानते हैं अच्छे से, उसको पूरा प्रोसेस करके अच्छे से, तब उसको मतलब बेचने के लिए तैयार करते हैं। तो आप धाम जब भी आप जाएं तो वहां से आप रज वैसे ला सकते हो खरीद कर, एक बॉल टाइप की आपको वहां मिलती है, और स्टिक भी मिलती है, बॉल भी मिलती है, आपको जैसा ठीक लगे आप रज ला सकते हो। 10 या 20 रुपए की आपको रज मिल जाएगी, तो आप वही रज लाइए और आराम से अपना सेवन कीजिए, रज का रज रानी को लगाइए। ठीक है। तो चलिए अब आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। नाम जप करने पर बुरे बुरे विचार आते हैं, क्या करें, प्लीज रिप्लाई। ये हैं कुमकुम भट्ट। कुमकुम भट्ट सखी ने पूछा है कि नाम जप करते समय मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। तो देखिए सखी, कुमकुम सखी, जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी विचार चलते होते हैं, जो भी विचार आ रहे हैं हमारे दिमाग में, हमारे मन में, तो वो विचार हमारे आते नहीं है, वो विचार हमारे मन से, हमारे दिमाग से वो जाते हैं। हाँ, सदगुरुदेव भगवान ने भी सत्संग में अपनी कई बार ये चीज बोली है, ये बात बोली है कि हमारे जो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी मतलब अंदर के हमारे पाप होते हैं, वो सारे मतलब हमारे विचार के रूप में वो निकलते हैं नाम जप के प्रभाव से। तो हमें लगता है अरे हमने नाम जप किया और हमें गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, हमें बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो ये चीज नाम से बुरे ख्याल आते नहीं है, वो नाम से हमारे वो डिलीट हो रहे हैं, ये समझिए आप कि वो डिलीट हो रहे हैं। आप आराम से नाम जप कीजिए, जितने बुरे ख्याल, जितने बुरे मतलब बातें आती हैं आपके नाम जप करते समय, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप अपना लेकिन नाम जप पे आप कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे आपका मतलब ये जो विचार हैं वो आना बंद हो जाएंगे नाम भगवान की कृपा से, और सब कुछ मतलब अच्छे से आपका नाम चलेगा। तो बाकी सदगुरुदेव भगवान के ये वचन है, तो आप अच्छे से अपना नाम जप कीजिए, और विचार आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो सारे सवालों के जवाब हो ही गए हैं श्री जी की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। जितना इस अधम को पता था वो मैंने आपको मतलब बता दिया, सदगुरुदेव भगवान और श्री जी की प्रेरणा से। बाकी वीडियो के दौरान कोई भी मुझसे गलती हुई हो, कोई भी ऐसी बात मेरी आपको गलत लगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अब मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री हरिवंश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब नाम जप कीजिए। श्री हरिवंश। राधे राधे।